गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 साइंस रिवाइज करेंगे। इस रिवीजन के थ्रू मैं आपको पहले तो ये बताऊंगी कि बेटा आपके जो अब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इस मंथ में, उसमें आपको क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिर्फ आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, इस तरह की ही चीज़ें पूछी जाएंगी। उन सब चीज़ों को करने के लिए आपने क्या करना है बेटा, चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है। उसमें जो डेफिनेशंस हैं, स्पेशली जो डेफिनेशंस हैं साइंस में, आपने उनको ध्यान से समझना है। वो डेफिनेशंस आपको दोनों तरह से पूछी जा सकती हैं, जैसे कि डिफाइन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वर्ड लिखा है न्यूट्रिएंट्स, तो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जा सकती है डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, और दूसरी तरफ से आपसे फिलअप्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है द बेसिक सब्सटेंसेस इन द बॉडी दैट हेल्प द बॉडी टू लिव, ग्रो एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शंस आर कॉल्ड डैश। तो उस डैश में आप तभी न्यूट्रिएंट्स फिल कर पाओगे अगर आपको डेफिनेशन लर्न होगी, ठीक है। ऐसे ही ये सेकंड सेंटेंस है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। ये फिलअप्स की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आंसर इन 1 वर्ड में भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस। तो वहाँ आपने क्या लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखना, यू जस्ट हैव टू राइट नरिशमेंट। ओके, 5 basic nutrients required by the body are carbohydrates, fats, then proteins, vitamins and minerals, ठीक है। अब ये तो हो गए नेम्स ऑफ 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स। अब 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जैसे कि ये फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। What is the other name of carbohydrates? The other name of carbohydrates is energy giving food. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है what is the other name of carbohydrates, तो आपने क्या लिखना है, energy giving foods। ऐसे ही हमारे प्रोटीन्स जो हैं that are called body building foods. Proteins are called body building foods. Then सोयाबीन इज़ द वेजिटेरियन मीट। स्पेशली आपने जो बेटा ध्यान रखना है, जब आप चैप्टर को रीड करोगे तो रीड करते समय जो ये हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं, इन हाईलाइट वर्ड्स से ही ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स बनाने की कोशिश करनी है और उनको याद रखना है। सेकेंडली आपने इस चैप्टर में और क्या चीज़ देखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स आप टॉपिक कर रहे हो। What are the different sources of carbohydrates? These are the different sources of carbohydrates: potato, wheat, sweet potato, rice. तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, विच इज़ द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस जो हैं वो कहीं और से दी हो सकती हैं और एक ही ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट की होगी जिसे आपने टिक करना होगा। ऑड वन आउट में भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको 3 सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स के दे दिए, 1 सोर्स फैट्स का दे दिया, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर जो डिफरेंट सोर्स है जैसे फैट्स का है तो उसको हम सर्कल कर देंगे। तो आपने, मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, बार बार मैं ये आपको प्रेशराइज कर रही हूँ कि जो भी चैप्टर आप करोगे उसको आपने थॉरली रीड करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। वहाँ से अपने आप क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करनी है कि इस पैराग्राफ में से मुझसे क्या पूछा जा सकता है। ट्राई टू मेक क्वेश्चंस योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड protective foods. What is the other name of vitamins and minerals? They are called protective foods. Different sources of vitamin C: orange, lemon, broccoli, berries, gooseberries, tomato and mango. Sources आपने सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स के याद करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मिनरल्स का टॉपिक। कैल्शियम इज़ फाउंड इन आवर बोन्स एंड टीथ, तो ये ब्लैंक फॉर्म में भी आ सकता है।
या क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है वेयर इज कैल्शियम फाउंड इन आवर बॉडी। तो कैल्शियम इज फाउंड इन आवर बोन्स एंड टीथ। वेयर डू वी गेट इट? हमें कैल्शियम कहाँ से मिलता है? वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। देन आयरन हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है विच मिनरल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड? यू हैव टू राइट आयरन। एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट आयरन? वी गेट आयरन फ्रॉम green leafy vegetables. Okay, then sodium and potassium are vital minerals that maintain the flow of blood or blood pressure in the body. Fruits and salads make up the roughage in our diet. जो ये आपके हाईलाइट वर्ड्स हैं, इनसे आपने क्वेश्चंस या फिलअप्स वगैरह बनाने की कोशिश करनी है, जहाँ से आपको इजी हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपने और चीज़ कौन सी कवर करनी है? ये न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में आपको आंसर इन वन वर्ड वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया फूड दैट गिव्स अस एनर्जी, तो आप क्या लिखोगे? एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है। फूड्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इलनेस, प्रोटेक्टिव फूड्स। फूड्स दैट प्रमोट बॉडी ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स दैट वी ईट, फूड ग्रुप्स। सो आपको जो ये न्यू वर्ड्स हैं ये आपने मीनिंग की फॉर्म में लर्न नहीं करने, आंसर इन वन वर्ड की फॉर्म में लर्न करने हैं। रीड द सेंटेंस एंड आंसर दिस। ओके, देन इन द एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट नेम वन ईच। यहाँ पर आपसे आंसर इन वन वर्ड पहले से ही पूछा गया है। तो अ प्रोडक्ट मेड ऑफ सेरेल्स, सेरेल्स से कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो आपने लिखना है। इस तरह से आपसे कोई भी चीज़ पुट की जा सकती है। नेम अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एंड डैश आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। अभी हमने रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन सी इतने सारे वहाँ से रीड आउट किए थे, वहाँ इनमें हम कोई भी दो फिल कर सकते हैं। ठीक है। देन हाई अमाउंट ऑफ फैट्स आर फाउंड इन डैश एंड डैश। फैट्स कौन कौन सी चीज़ों में सबसे अधिक पाया जाता है, उनके नाम लिखने हैं। देन ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ पर आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से करने हैं। देन री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको गिवन हैं, इनको आपने करेक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पुट किए जा सकते हैं। ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज योर फर्स्ट चैप्टर टुडे। दिस इज योर होमवर्क। ट्राई टू रीड द चैप्टर 2 times and make as many questions as you can. Okay, underline the words, try to find the question and answer it yourself. This is your homework. Goodbye.